खेड़ा जिला नडियाद शहर के पास बसा एक सुंदर सा गांव हाथज। उस गांव से दूर खेत में एक घर है जहां रहता था एक ऐसा युवान जिसका नाम सुनकर आसपास के गांव के लोग कांप जाते थे। जो था हर तरह से बेकाबू और बेबाक। ध्येय तो था अपने क्षत्रिय समाज और गरीबों की सेवा करना, किंतु समाज की सेवा के लिए वो बन बैठा असामाजिक तत्व। बल तो अद्भुत था, परंतु दिशा नहीं थी। केवल 15 साल की उम्र में उसने अपना लक्ष्य बनाया, डॉन बनना। जो लोग गरीबों को, अबला नारियों को अपना शिकार बनाते थे, वो उनका दुश्मन था। नाम था उसका हर्षद सोढ़ा। एक समय की बात है, इलेक्शन का माहौल था। एक आदमी ने एक लड़की को छेड़ा और ये बात एक पुलिस वाले ने नजरअंदाज की, तो हर्षद उस पुलिस वाले पर टूट पड़ा। साले, उतार दे ये वर्दी, समाज की रक्षा तू क्या करेगा? और एक पुलिस वाले को मारने के जुर्म में उसे जेल जाने से कोई बचा नहीं पाया। बिलोदरा जेल में जब उसने प्रवेश किया तो उसके जीवन को एक अलग आयाम मिलना शुरू हुआ। जेल में कंकरों से सनी रोटियां खाकर उसका तन मन निर्बल होता चला गया और एक दिन उसका सामना एक खूंखार कैदी से हुआ।
अरे मत देख उसके सामने। क्यों ना देखूं? क्या कर लेगा वो? देख लेना रात को। हे भगवान, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। मेरे पिता ने भी मुझे मरा मान लिया है। ऐसा जीवन अब नहीं जीना मुझे। मुझे अपना जीवन बदलना होगा। हे भगवान, राह दिखाना। जब वो जेल से छूटा तो उसका तन और मन दोनों थक चुके थे। उसे एक सही दिशा की खोज थी जो एक दिन उसे मिल गई। हेलो भैया, हम हरिधाम जा रहे हैं, तुम्हें आना है? क्या? कैसा हरिधाम? अरे माफ करना, रॉन्ग नंबर लग गया। नहीं नहीं, रुको। आप कौन हैं और किस हरिधाम की बात कर रहे हैं? मेरा नाम शिरीष ब्रह्मभट्ट है। हम स्वामी नारायण के सत्संगी हैं। हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी ने सोखड़ा में अक्षर पुरुषोत्तम उपासना और गुरु परंपरा का भव्य मंदिर बनाया है। हम सब वहीं पे जा रहे हैं। तुम आना चाहोगे? क्या वहां भगवान हमारी सुनते हैं? तुम स्वयं ही आकर देख लो। ठीक है। और उसी वक्त उसके भीतर भी उम्मीद की रोपाई हो गई। सब कुछ वहीं छोड़कर वो सत्संगी भाइयों के साथ हरिधाम आ गया। हरिधाम में संतों के सत्संग से हर्षद की आत्मा में बल प्रकट हुआ। पूज्य कोठारी स्वामी जी के पावन हस्त से कंठी पहनने के बाद हर्षद भाई का जीवन परिवर्तित होने लगा। अभी तो सत्संग आरंभ ही हुआ था कि उसकी कसौटी भी शुरू हो गई। संजोगवश पत्नी से संबंध विच्छेद होने की नौबत आ गई। मन की विचलितता के कारण 17 एक्सीडेंट हुए। हर्षद कर्ज में डूब गया और क्या मिला सत्संग करके? उतार दे कंठी, छोड़ दे सत्संग। इसी के कारण सब हो रहा है। छोड़ दे। कोई जरूरत नहीं है। और हर्षद का मन हार गया। उसने कंठी उतार दी, पूजा भी छोड़ दी। 3 दिन हुए। हर्षद का
सत्संग गंगा से विशुद्ध हो रहा मन व्याकुल हो उठा। स्वामी श्री की कथा वार्ता के शब्द उसकी आत्मा को झकझोरने लगे। उठो, 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 उठो। हे युवा, हे युवा, युद्ध करो। हे युवा, हे युवा, युद्ध करो। ना स्वभाव से खाओ मात, ना प्रारब्ध से डरो आज, मन से मर जाओ आज। गुरु हरि है साथ, है युवा, युद्ध करो। सदियों से मरते आए मन की तरंगों के तार। सदियों से मरते आए मन की तरंगों के तार। मर जाए मिट जाए गुरु वचन पे आज, गुरु वचन पे आज। हे युवा, हे युवा, युद्ध करो। उठो, 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 उठो। मन से युद्ध करो, तन से युद्ध करो, कभी न जग से हारो। युद्ध करो, युद्ध करो। सत्संग तुम्हारी ढाल, हे युवा, युद्ध करो। हर्षद भाई स्वामी जी को प्रार्थना करने हरिधाम पहुंचे। स्वामी जी, हर्षद भाई आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। उनका वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा और सिर पर कर्जा भी बहुत हो गया है। अब हर्षद भाई परिवार में आत्मीय बनकर दासानुदास भाव से, सुहृद भाव से जीना चाहते हैं। ओहो, सरस सरस। महाराज सब अच्छा कर देंगे। हाँ स्वामी जी, बल देना। स्वामी जी से आशीर्वाद पाकर हर्षद भाई की आत्मा में अपूर्व खमीर प्रकट हुआ। वे अपने ससुराल के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने अपना सारा अहंकार छोड़कर अपने भूतकालीन व्यवहार के लिए गांव के वडीलों से क्षमा मांगी। चले जाओ, वरना उस पेड़ से बांधकर मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे तुम्हारी। बाबूजी, मैं अपने परिवार में आत्मीय ना बन सका। मुझे इस बात का रंज है। इसी कारण भगवान भी मुझसे रूठे हैं। अब मैं अपने गुरु हरि के दिखलाए हुए आत्मीयता के मार्ग पर चलकर सबका आत्मीय बनना चाहता हूं। आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ, न जाने क्यों तेरी बातें सुनकर आज तुझ पर भरोसा होने लगा है। जाओ, मेरी बेटी को ले जाओ और चैन से जीवन जियो।
इस प्रकार परिवार में आत्मीयता का जतन हुआ। हर्षद भाई के जीवन में सत्संग भक्ति का रंग और गहरा होता चला गया और वे संत संगत में डूबते चले गए। एक दिन उनके नए घर का वास्तु पूजन था। उन्होंने संतों की महापूजा का आयोजन किया था। हर्षद भाई का हृदय पराभक्ति से उभर रहा था। अरे हर्षद, ऐसा करते हुए तो तुम्हें कभी नहीं देखा। ये कांटे क्यों साफ कर रहे हो? मेरे घर संत आ रहे हैं काका। तो वे जमीन पर लेटते हुए आने वाले हैं क्या? नहीं, किंतु मेरे संतों के पैर में एक कांटा भी ना चुभे, इसलिए रास्ता साफ कर रहा हूं। ऐ मेरे संत, ऐ भगवन, कांटों से भरा था जीवन पथ। ऐ मेरे संत, ऐ भगवन, कांटों से भरा था जीवन पथ। तुमने भक्ति से सभर बनाया अक्षर पथ। क्रोध आक्रोश बसे थे रग रग में, दया करुणा रमा दिए तन मन में, तन मन में। आसपास के 15 गांव में हर्षद भाई सत्संग सभा करने जाने लगे। सन 2014 में हर्षद भाई ने अम्बरीश दीक्षा ली और योगी डिवाइन सोसाइटी के वे सक्रिय कार्यकर बने। एक रज समान निर्माल्य जीवन को गुरु हरि ने संकल्प मात्र से सूरज समान पवित्र बनाया। आज ऐसे हजारों अम्बरीश परिवार परस्पर आत्मीय बनकर जी रहे हैं। ये है कलयुग में सतयुग का दर्शन। ये है स्वामी श्री की अनुपम तपश्चर्या का परिणाम।